नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और क्लास में। और इस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के उन प्रश्नों को उठाएंगे जो हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना रह सकती है। ठीक है, पहला प्रश्न है, 1,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, ये प्रश्न रेलवे 2021 में पूछा गया था। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से हमें एक आइडिया हो जाता है कि परीक्षा में किस लेवल तक का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, 1,000 रुपये की धनराशि है और दर है 20% और समय दे रखा है उसने अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक जब समय दे रखा होता है तो जो हमारी दर होती है उसमें हम 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग लगाते हैं तो दर हो जाती है हमारी आधी, यानी 10% हो जाएगी। और समय होता है दोगुना, यानी जो टी था हमारा 1 वर्ष था, 1 वर्ष था, पहले 1 वर्ष था, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब देखो ये हमने निकाल लिया। 1,000 रुपये की धनराशि को पहले 1,000 रुपये देखो इस प्रकार से लिखो ऐसे, तो पहले वर्ष दर कितनी मिलेगी 10%, दूसरे वर्ष भी कितनी मिलेगी 10%। अगर दोनों का एक साथ निकालते तो 20% निकलता, लेकिन अर्धवार्षिक की वजह से समय कितना हो गया दोगुना हो गया और दर कितनी हो गई आधी हो गई। तो 1,000 का 10% निकालेंगे कितना निकलेगा 100। अगले साल भी कितना निकलेगा, यानी दूसरे साल भी 100 निकलेगा। जैसे हम दूसरे साल जाएंगे तो हमें पहले साल पर 10% ब्याज लेना होगा। 100 का 10% निकालेंगे कितना निकलेगा 10। अब 2 साल का ये जो टोटल है इन तीनों को आपस में जोड़ दो, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। 100 और 100 कितना हो गया 200, 200 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210। और यही हमारा राइट आंसर निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। मैं इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको बार बार इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हों और इस प्रकार का आपको कोई भी प्रश्न दिखे तो आप उससे घबराएं ना। ठीक है, उसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दें। अब देखो 2 वर्षों में कितनी हो रही है 1.44 गुनी हो रही है, यानी मूलधन अगर हमारा एक है, हमारा मूलधन 1 है। ठीक है, 1 यूनिट में, तो जो अमाउंट होगा वो कितना यूनिट में होगा 1.44 में, क्योंकि 1 का कितना भी गुना करो वो उतना ही रहता है। ठीक है, 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। कितने वर्षों में मिल रहा है ये 2 वर्षों में। कितने वर्षों में 2 वर्षों में। ब्याज की दर जब दर निकालते हैं वो हम एक वर्ष में निकालते हैं, यानी 100 रुपये पर 100 रुपये पर एक वर्ष में मिला ब्याज ही दर होता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, 100 रुपये में एक वर्ष मिला ब्याज ही क्या होता है दर होता है। तो इस दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 जीरो। अब 2 वर्ष में मूलधन 100 से कितना हो रहा है 144 हो रहा है और ब्याज की दर हम 1 साल में निकालते हैं। तो 1 साल निकालने के लिए इसका यहाँ पर हम वर्गमूल लेंगे, इधर 100 का वर्गमूल लेंगे 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल का हम मूलधन निकालेंगे, 1 साल का हम अमाउंट निकालेंगे, यानी मिश्र धन निकालेंगे तो वर्गमूल लेते हैं 144। 100 का वर्गमूल आएगा 10 और 144 का वर्गमूल आएगा कितना 12। अब मूलधन 10 है हमारा, अगर मूलधन को हम 100 बनाएं तो 10 से गुणा करना होगा और 10 से हमें इधर गुणा करना होगा। ठीक है, अब मूलधन हमारा 100 हो गया और मिश्र धन कितना हो गया 120। कितना हो गया 120। अब 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही 1 साल में, ये 1 साल का मूलधन आया है 100 रुपये और 1 साल का मिश्र धन आया है 20 रुपये, 120। अब 1 वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज कितना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा यहाँ से 20 रुपये। 100 रुपये पर एक बात को याद रखना, बस 100 रुपये पर मिलने वाला 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है हमारी दर कहलाता है। यानी हमारी दर कितनी आ गई यहाँ से 20%। कितनी आ गई 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है हमारी दर कहलाता है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था।
ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है, इसे अच्छे से समझना। इस प्रकार के मैं आपको 2 प्रश्न कराऊंगा जिससे कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो, इस प्रश्न में हमें मूलधन, मिश्र धन किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ लिख लेंगे हम समय यानी टी, और एक तरफ लिख लेंगे हम इसका गुना, कितने गुने हो रही है। ठीक है, 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में कितने गुने हो रही है, 3 गुनी। तो कितने वर्षों में ये 9 गुनी होगी, कितने वर्षों में 9 गुनी होगी, हमें ये ज्ञात करना है। अब देखो, इस 9 को हमें, इस 9 का हमें आधार 3 बनाना होगा। ठीक है, इस 3 को हम 3 की घात 1 लिख सकते हैं। तो इस 9 का आधार हमें 3 रखना होगा, और 3 की घात कितनी करें कि ये 9 हो जाएगा, यानी 2। ये जो घात है 1, ये जो घात है 2, 1 का कितना गुना है, 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना। तो समय का भी 2 गुना कर दो और हमारा आंसर निकल आएगा 2 तिया 6, यानी 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नहीं समझे, अब अगले सवाल पे आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए अगला सवाल कराता हूँ मैं इसी प्रकार का। अगला प्रश्न है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है, 5 गुनी। कितने वर्षों में, 3 गुनी, 3 वर्षों में। तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 125 गुना होगी। ये प्रश्न SSC GT 2019 में पूछा गया था। देखो, एक तरफ समय यानी 3 वर्षों में, 3 ईयर, कितनी गुनी हो रही है, 5 गुनी। तो कितने साल में ये कितनी गुनी हो जाएगी, 125 गुनी, 125 गुनी। अब देखो, यहाँ जो गुना होता है, ये गुनी गुनी होती है ना, यहाँ हमें ये जो 5 है ना, इसका आधार भी हमें 5 बनाना होगा। इसका आधार 5 बनाने के लिए ये क्या, 125 किसका क्यू होता है, 5 का क्यू होता है। यानी दोनों जगह आधार सेम हो गया, आधार सेम हो गया। आधार को सेम बना लो, और जब इसकी घात आती हैं, जितनी भी घात आए उस घात का हम पहले वाले समय में गुणा कर देते हैं। क्या, जितनी भी घात बनती हैं उस घात का हम पहले वाले समय में, जो पहला समय दिया होता है उसमें गुणा कर देते हैं। तो समय बराबर क्या आएगा, यहाँ से हमारा 3 साल पहले दे रखी है, और घात कितनी है, 3। 3 साल दे रखी है और घात कितनी है, 3। 3 का 3 में गुणा कर दें, कितना आएगा, 9 वर्ष। कितना आएगा, 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आप इसी प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्षों में एक राशि स्वयं की 9 गुना हो जाती है। तो हमें वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो, मूलधन 1 है, 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 9 गुनी, यानी अमाउंट कितना है, 9। 2 वर्षों में 9 गुनी हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, अगर आपसे दर पूछे तो हमें 1 साल का मूलधन और मिश्रधन निकालना होता है। ठीक है, अब देखो, 1 साल का मूलधन निकालने के लिए हमें इसका वर्गमूल लेना होगा और इसका वर्गमूल लेना होगा। इसका 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1, और 3, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। ठीक है, ये निकला है 1 साल का। कितने का, 1 साल का। क्योंकि जो दर निकाली जाती है वो 1 साल के मूलधन पर निकाली जाती है, तो आसान आसान तरीके से निकाल लेते हैं। अब देखो, मूलधन हमारा कितना है, 1। अगर मूलधन को हम 100 बना लें 2 जीरो रखकर, तो इधर भी 2 जीरो रखने पड़ेंगे। मूलधन 100 है और अमाउंट कितना है, 300। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला, 1 साल में 100 रुपये पर कितना ब्याज मिला, 200 रुपये। 200 रुपये ब्याज मिला है। 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, हमारा दर कहलाता है। यानी दर हमारी कितनी आ गई फिर, 200%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखना कि 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही हमारी दर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। ये प्रश्न रेलवे 2021 में पूछा गया था। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर एक सवाल परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने की हमारी सबसे शॉर्ट अप्रोच होती है कि इसका एक सूत्र होता है जो धनराशि ज्ञात करने के लिए होता है, यानी अंतर CI माइनस SI। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर होता है P यानी मूलधन अपॉन R अपॉन, यानी मूलधन ब्रैकेट में R/100 का स्क्वायर। ठीक है, अंतर कितना है, 1। मूलधन P, दर कितनी है, 5, 5 का वर्ग 25, और 100 का वर्ग हो जाएगा
10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 से इस 100 को कैंसिल आउट कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर 400। मूलधन है यानी 1 बराबर मूलधन बट्टे में 400। तो यहाँ से मूलधन जो आएगा, मूलधन इसकी उसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 400 रुपये। कितना आएगा 400 रुपये आएगा मूलधन, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और मूलधन पूछे तो आपको इस सूत्र का यूज करना होगा। ठीक है, CI माइनस SI बराबर P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।